5 बचे थे पूरी क्लास में। पूरी जो तुम्हारे साथ भी ये होगा, तुम जो लास्ट में नंबर पे खड़े होगे ना, सिर्फ 5 बचे रहेंगे, 5 में तो 10 रहेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, उन 10 का ही होगा जो लास्ट तक खड़ा रहता है, वो भी लेके जाता है। हमारे 25 में 5 रह गए, बाकी 20 नहीं लेके गए। ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम 5 में बैठे तो गारंटीड है, बट ये गारंटीड है अगर तुम 5 में नहीं बैठे तो नहीं होगा। अगर तुम सोचो मैं घर बैठ के खुद कर लूंगा, प्लस 2 में तुमने देख ही लिया होगा, लेकिन तुम सब निकल किसी और इंस्टीट्यूट में होगे, तुमने 1 साल लाइक लास्ट के टाइम छोड़ दिया होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई बात नहीं होती कि कोई पेपर नहीं लगाए। वो ही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अपनी जो टीचर्स है ना, लाइक गुरप्रीत सर के साथ में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग थी, गोविंद सर, विपिन सर के साथ तो मतलब चिल था। तो टीचर्स के साथ बात करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा। लास्ट तक टीचर्स ही बताते हैं तुम्हें क्या करना है, क्योंकि देखो हम तो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमारे जैसे कितने बच्चे पढ़ाए, उन्होंने 90% से 99.8% तक पढ़ाए होंगे। IIT बॉम्बे वाले बच्चे पढ़ाए हैं, दिल्ली वाले, तो उनका एक्सपीरियंस है ना, वो हम नहीं ले सकते। तो सिंपल सी बात है, उनके साथ बैठो, जो वो बताते हैं सुनो। ऐसा नहीं कि सब कुछ वो बता रहे करो, उन्हें अपनी सजेशन दो, उन्हें अपनी दिक्कत बताओ, मुझे ये दिक्कत आ रही है। पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर तुमने रैंक निकालना है, मैं सच बता रहा हूँ, अगर हम लाइक कैलिबर के हिसाब से हम दोनों खींच सकते थे, लाइक 100, 3000, 4000 तक हम खींच सकते थे। चलो नहीं आया वो लग गया, बट अगर तुमने लेना है, देखो ऐसा नहीं कि सब किया है, पर अगर जो एंड तक खड़ा रहेगा आ जाएगी। बस लास्ट तक छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहना, लास्ट होता अगर एडवांस दे रहे हो तो ऐसा होगा कि पेपर में मुश्किल आगे लग रहा है, कुछ नहीं होगा। पेपर 2 में भी तुम बैठोगे ना, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेरे पेपर 1 में कम है, पर मेरे पेपर 2 में ठीक है, तो ओवरऑल फिर भी इतने बुरे नहीं बने। तो लास्ट तक खड़ना पड़ता है। तो बहुत मोमेंट्स आके नहीं लगता है कि अब तो कुछ नहीं मिल रहा, जैसे इसके साथ हुआ था, इसका कहते हैं जो मेंस के लड़ा, इसे लगा कि नहीं अब तो नहीं होगा, बट अब वो खड़ना पड़ता। अब डेली आओ यहाँ पे बैठो, देखो रूम तो मिल जाते हैं यहाँ पे, अपने टीचर्स को बोलो रूम दे दो, रूम बैठो। देखो अगर साथ बैठ के करोगे ना, तो मैं सच में लाइक इस बात की गारंटी देता हूँ, तुम्हें इतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी आएगा। और तो ऐसा भी नहीं होगा कि हाँ मैंने 1 साल ड्रॉप किया, मेरे दोस्त कॉलेज चले गए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, बट तुम्हें लास्ट तक खड़ना पड़ेगा, जो जैन तक आता रहेगा। मतलब लास्ट के बस 10 दिन नहीं आना होता मेंस के पहले, पर उससे पहले आना ही आना है। अगर नहीं आ रहे तो ये मान लो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी घटती, बहुत बुरी तरह घटेगी। अगर 40 बच्चे हैं, 40 में से 2-10 बैठोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ रैंक कोई निकाल। कंसिस्टेंटली बाकी क्वेश्चन बताएगा। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैंने तुमसे, जब तुमने अपना मेंस का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, यू वर मोस्ट फोकसिंग अपॉन द केमिस्ट्री, है ना? मेरी मेन प्रॉब्लम यही थी एडवांस में मेरे की केमिस्ट्री ठीक है, और मेंस वाले टाइम पे आई गेस कि केमिस्ट्री में ही सबसे गंदा रिजल्ट था तुम्हारा, आई गेस ओवरऑल, है ना? उसके बाद तुमने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया, क्योंकि एडवांस में तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स ही केमिस्ट्री में है। मतलब उस माइंड प्रेशर को तुमने कैसे रोक दिया, क्योंकि तुमने केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी पढ़ी थी, जनवरी में भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ी थी। प्रैक्टिस की कमी थी, लेकिन केमिस्ट्री में जो मुझे लगता था कि थ्योरी सारी क्लियर है, बट थ्योरी और क्वेश्चन में जो गैप होता है ना, वो जो आपको उसके लिए ब्रिज जो बनाना पड़ता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सब कुछ आने का मतलब ये नहीं है तुम पेपर में सब कुछ कर लोगे। पेपर हमने दिया, दोनों को 250 नंबर से प्लस ही आता होगा, बट उस 3 घंटे में कौन अपनी नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हम भी अभी हमारी यही बातें होती थी पेपर के बाद कि नहीं आता तो 250 प्लस का था, मार्क्स तो हमारे 180 आ रहे हैं, 170 आ गया। सबके साथ होता है, जो वो मार्क्स नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर लेगा वो भी लेके जाएगा। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते हो। जैसे केमिस्ट्री में मुझे याद है, जब मेरा मेंस में खराब गया था, एक मेरे मैथ्स में भी अच्छे थे, फिजिक्स में मेरे लाइक 80 के राउंड थे, मैथ्स में भी मेरे 40 के राउंड थे, ठीक थे। केमिस्ट्री में मेरे को याद है 28 मार्क्स थे, तो मेरी वहीं पे खराब हुई। मैंने MS शॉन उठाई, एक बुक ली, सर से पूछ लो, डेली मैं सर गोविंद सर क्या 3 घंटे बैठता था डाउट्स लेने, डेली। सर को याद है, मतलब सर जब थके भी होते ना, मैं तब भी सर के साथ बैठता था कि सर कुछ था 5 मिनट का ब्रेक लो। फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, वो कहीं नहीं, एट द एंड जो एग्जाम है उसमें मसल मेमोरी चलती है, उसमें आप नहीं सोच सकते, उसमें आपका कभी कभी तो ऐसा होता है आपका दिमाग नहीं चल रहा होता, बस पेन चल रहा होता है, और उसी से आंसर निकलता है। मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आती है प्रैक्टिस।
नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को? मैं आज जो एडवांस क्लियर नहीं कर पाया वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से है। तो नॉलेज होती है ठीक है, बट नेगेटिव मार्किंग बहुत ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी होता है। ओवर कॉन्फिडेंस है, बट इट्स लाइक कि आप पेपर में जब आपको आप ग्रीडी हो जाते हो पेपर में कि हाँ मुझे क्वेश्चन आता है, मैंने कितनी मेहनत की है इस चैप्टर में, तो क्यों नहीं होगा मुझसे। ऐसा नहीं है, देखो तुम बहुत चैप्टर्स में मेहनत करते हो पर कुछ छोड़ने पड़ते, तुम्हारे फेवरेट टॉपिक्स होंगे ना, तुम्हें वो भी छोड़ने पड़ेंगे पेपर में, क्योंकि जो तुमने कोई पेपर पढ़ा नहीं ना, जो तुमने चैप्टर पढ़ा नहीं, उससे इतना इजी क्वेश्चन आ गया कि वो ज़्यादा वर्थ इट है। तो नेगेटिव मार्किंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। ऐसे शुरू करो कि मैंने क्वेश्चन उतने करने हैं कि जितने मुझे आते हैं, जो मुझे जिनमें डाउट है ना वो मार्क ही मत करो। सिंपल सी बात है, देखो पहले मार्क्स कम आएंगे, बट ओवरऑल देखो तुम्हारे पास 5-6 महीने हैं, ईजिली 1 महीना ही लगता है इस चीज़ के लिए। पहले 2-3 टेस्ट में तुम्हारी रैंक कम हो जाएगी, मार्क्स कम आएंगे, बट उसके बाद अगर तुम करोगे ना, नेगेटिव दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड नेगेटिव ही आपकी नॉलेज को खराब करती है कि आपने अटेम्प्ट तो 200 प्लस का कर दिया, पर मार्क्स जब 150 ही बन रहे हैं, 120 ही बन रहे हैं, तो फायदा नहीं होगा ना। अटेम्प्ट 180 का करो, उसमें तुम 170 उठा रहे हो, आप बेटर हो जिससे दूसरा अटेम्प्ट करके 140 ले। बाकी पुष्कर अपनी जर्नी बताएगा। हेलो एवरीवन, मैं पुष्कर हूँ। मेरी मेंस में परसेंटाइल 98 आई थी, एडवांस में मेरी रैंक 27,000 तो तुम मेरी गलती से सीख सकते हो कि मैं कहाँ गलती कर गया। आप देखो जैसे अभी जून चल रहा है तो तुम्हें लगेगा बहुत टाइम, बट टाइम नहीं है ये बात। अगर तुमने अभी छोड़ कर तो नवंबर दिसंबर बहुत प्रेशर बन गया। मैं अभी सजेस्ट करूँ अभी पूरा करो, स्टार्ट करो जब तो उसको एडवांस लेवल से ले, ये बात है। क्योंकि मैंने थोड़े बहुत चैप्टर छोड़ दिए थे बीच में, उसका मुझे लास्ट में प्रॉब्लम पड़ गई थी। और बाकी तो बता दिया इसमें नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है, यही है। अटेम्प्ट तो हाई करके आओगे तुम। नेगेटिव मार्किंग की बात होती है, तुमने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुमने पूरा सही निकाला, पर लास्ट में ना तुम गलत करते हो, तुम ज़्यादा दुख होता है, 500 मिनट का लॉस होता है उसमें। यही है, तो टाइम प्रेशर बनता रहेगा, तो बस करते रहना है। ये नहीं करना कि प्रेशर बन गया नहीं होगा, बस करते रहना और हो जाएगा। वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुष्कर एक चीज बताओ, जब तुम पढ़ रहे थे कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो तुम मतलब क्लास में भी नहीं पढ़ रहे थे, घर जाके भी नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि तुमको ऐसा लगा बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स है, ठीक है? क्या वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे? इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर, मैंने उस टाइम नहीं किया था, पर बाद में मुझे करने पड़ गए थे। और कितना टाइम लगा था बाद में करने के लिए? डिपेंड करता है सबके लिए, क्योंकि किसी को कोई चैप्टर अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, तो सबके लिए अलग अलग। तुम्हारे वाले जो वो चैप्टर्स है पीएनसी, यस, भागते तुम उन चैप्टर से। तो लास्ट में मैं करता रह गया था, साइड बाय साइड प्रैक्टिस। लास्ट में कॉन्फिडेंस आ गया लास्ट में तो यही है कि कोई वीक चैप्टर है ना, उसको पैरेलल चलाओ। नहीं, अगर उसको साथ के साथ करते तो उसमें कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है उस टाइम पे। साथ के साथ करने में अगर करना है तो पूरा डेडिकेशन से करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। बट यही है, अगर ढीला छोड़ोगे तो नहीं होगा, अगर वीक टॉपिक नहीं होगा। अभी इन बच्चों ने सेट्स के अंदर पीएनसी के क्वेश्चन दिए थे थोड़े से, कैसे लगे थे? छोड़ गए होंगे हाँ, नहीं क्यों नहीं, पूछो बताओ, नहीं बताओ, कल ही तो करे थे ना। सच्ची तो सारा नहीं ये बताएंगे आप, जिन्होंने किए वो बताएंगे। पीएनसी करी थी ना? Yes, sir. क्या समझ में आए थे? Yes, sir. सारे समझ में आए थे, Yes, उसके sir. गड़बड़ भी संभाल लिए थे ना सारे। तो क्या होता है जब उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका माइंड में क्या होता है, उसका फ्रेम ऑफ होता है कि अपने सर ने तरीके बताए थे कैसे काउंट करते हैं, ये होता है ना मेन कॉन्सेप्ट कैसे लगा। हाँ, अपने क्वेश्चन तुम पूछो, तुम्हारे मन में जो डाउट है पहले वो पूछो। बेस्ट पीवाई से बेस्ट। अगर वो नहीं किया तुमने तो कोई और बुक कर रहा था, कुछ नहीं होगा। पी-वाई कुछ करने तो मस्त है। देखो एक बात हो रहा है, काफ़ी बच्चे आपको सोच रहे हैं मेंस को मिनिस्टर का एडवांस करते हैं, बहुत गलत चीज़ है। जब तक मैथ मेरा तो सिंपल थिंकिंग है, कई एक्सेप्शन होते हैं, हर सेमेंस में एक्सेप्शन होते हैं, पर अगर तुम्हारी मेंस में 99 प्लस नहीं आते ना, तब तक तुम एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि एडवांस में एट द एंड सीटें 10,000 में 15,000 के बीच जो IITs मिलते हैं पूरी नहीं मिलते। तो सिंपल सी बात है, जब तक तुम्हारी मेंस में तुम इतने अच्छे नंबर नहीं ला रहे, तब तक तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ मैं तो एडवांस के लिए पढ़ा, वो मिलता है।
मेंस में रिजल्ट अच्छा आने के बाद एडवांस के लिए एनर्जी डबल हो जाती है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन आपका सराउंडिंग चेंज होता है, आपके जो साथ वाले लोग होते हैं ना वही आपको इतना मोटिवेट करके रखते हैं, आप कहीं भी जा रहे हो आप डाउन हो, हाँ तेरी तो 99 थी, तू तो निकाल ही देगा। ठीक, वो भी बहुत लाइक आपके माइंड में तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है, बट वो बहुत बेनिफिट देता है, एक मोटिवेट करता है आपको कि हाँ कुछ नहीं होता, तो 1 महीना और 1 महीना। तो मीन्स इंपॉर्टेंट है, अगर एडवांस के तुम सोच रहे हो जब तक मेंस में 99 में एडवांस के लिए मत हो, तो ठीक है साथ से तभी एडवांस करते रहो, बट लास्ट में जब जैसे नवंबर आ जाएगा तब तुमने सिर्फ मेंस पे फोकस करना है, तब किसी ने ऐसा नहीं सोचना कि हाँ मैं तो एडवांस में क्वेश्चन लगाऊंगा, मेंस में जाएगा। और अगर मेंस मेरे साथ तो लाइक प्लस टू में ऐसा हुआ था, मैं तो यही सोचता था कि एडवांस ही करना है, मेंस का तो कुछ था ही नहीं। बस फनी बात ये थी मैं एडवांस के लिए कट ऑफ ही रह गई थी, लाइक उसकी 93.23 गई थी, मेरी 93.1 थी। तो ये हो सकता है, तो ये होता है, अगर तुम मान के चलो हाँ मैं तो एडवांस के लिए, ऐसा नहीं है मेंस में 99 लाओ तब तुम प्रूव कर रहे हो कि हाँ मैं एडवांस के लिए। तो ये देखो एडवांस में सीखा है बहुत करना, बच्चे बहुत सारे ये प्रोटीन को ही है, तो पहले मेंस में प्रूव करो फिर तुम एडवांस के लिए करो पसंद। क्योंकि हमारी मेन रीज़न ये था कि हमारे जब जैन में कम आए थे तो हमने मेरे को पता था कि ठीक है उस वक्त थॉट्स आते थे कि एट द एंड तो कट ऑफ तो चलो क्लियर ही है, एट द एंड एडवांस ही करना है। बट ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने तो उसको एडवांस छोड़ दिया था एक 1-1.5 महीने के लिए, मैंने मेंस ही किया था। अब मैं सच बता रहा हूँ, अगर उस वक्त मैं मान लो मैंने मेंस ना करता, मेंस में फिर से मैं 98 के राउंड आ जाता, एडवांस ना होता, फिर आज मुझे ये तो पता ना कि मेंस के थ्रू तो मैं कॉलेज ले सकता हूँ। तो देखो IIT सबका ड्रीम होता है, पर सीटें वहाँ पे 10,000 है, बच्चे 13 लाख है, पढ़ने वाले 4 लाख है। अब 4 लाख में से 10,000 में तुम पढ़ने वाले 1 लाख ही हैं। तुम यही मान लो कि यहाँ पे 40 बच्चे हैं ना, सिर्फ 2 को मिलेंगे, अगर ये मान के चलो। अब तुम देखो कि हाँ उसको मिल जाएगी, उसको ऐसा नहीं है, एट द एंड अनएक्सपेक्टेड लोग भी ले जाते हैं, जिनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना। सिंपल सी बात है, जो लास्ट तक करता रहेगा, मैंने देखो प्रॉब्लम्स आती है हर उसमें आती है कि ठीक है ये ड्रॉप पे काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि आपके रिलेटिव्स को बताना होता हो जाता है कि हाँ कई लोगों को ड्रॉप का मीनिंग ही नहीं पता होता, आप बोलते ये क्या है, मतलब आपके कॉलेज में मिला ही नहीं, कई तो बोलते हैं मिला ही नहीं होगा, तो देखो इंजीनियरिंग में कॉलेज तो मिल ही जाता है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इससे क्या सीखते हो। तो ये तुम्हें अगर तुम रिग्रेट करोगे ना, अगर तुम लास्ट में जैन में आके देख सोच लो कि मैंने तो ये बेफालतू कर दिया, फिर तुम्हारा पर्पस डिफीट हो जाता है, चाहे तुम कॉलेज में या ना। सिंपल सी बात है, खुश होके पढ़ो, मज़े से पढ़ोगे। देखो ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने में मज़ा आता है, बट दोस्तों के साथ पढ़ाई करने में मज़ा आता है। अगर तुम एक साथ करते रहोगे तो ये साल भी बढ़िया निकलेगा और एट दिन कॉलेज में। अच्छा पुष्कर, मुझे तुम एक बात बताओ, टाइमलाइन के हिसाब से देखो, तुम अपने टाइमलाइन में क्या तुमको अगर दोबारा मौका मिले सेम टाइमलाइन में जाने का, मेंस के बाद एडवांस तक में, तो तुम क्या चेंज करना चाहोगे अपनी प्रिपरेशन में? मैं ना स्टार्टिंग से एडवांस लेवल पे प्रॉब्लम ठीक है ना? इस टाइम में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सिर्फ एडवांस में प्रॉब्लम होगा, फिर नवंबर दिसंबर में मेंस की भी वही फीस लगा दूँगा और जनवरी में मॉक टेस्टिंग करूँगा। ठीक है, और मेंस के एग्ज़ाम के बाद? उसके बाद आप एडवांस करूँगा। ठीक है, तुमको ऐसा लगता है कि लास्ट में एग्ज़ाम मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के बाद शायद अपन लूज़ पर गए थे थोड़े से, ऐसा कुछ लगा कि थोड़ा कैजुअल लिया, फिर ऐसा कुछ फील होता है, ऐसा कुछ? थोड़ा बहुत फील तो लगती है। ये थोड़ा सा 98 परसेंटाइल को लेके मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा ये डाउन हुआ था, क्योंकि कुछ का 99 पॉइंट थे और मेरे 98 थे, तो 1% का ना फील आता है कि मेरे साथ का एक आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तो वो एक फील कितने टाइम पीरियड तक हिंग ऑन गया था, डेट वाज द मेन रीज़न कि आप थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ फ्रेम थे, राइट? वैसे भी ये तो नहीं है, थोड़ा सा तो आया होगा, ऐसा वो तो लगता ही है, वो तो चलो वो तो अलग बात है बट यही है कि कितनी जल्दी उभर के बाहर आते हैं। मैंने तो अच्छी की ली, लेकिन इन दोनों ने एफर्ट भाई चलो रैंक जो आई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में आप ये जो कर रहे हो ना जर्नी, उससे आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी है? हमने एफर्ट करना सीखा, समझोगे बात? मैंने ही बोला कि जर्नी तो अभी एफर्ट स्टार्ट करना करेंगे सीखा ना, जर्नी तो अभी स्टार्ट हो गई। एफर्ट इन्होंने अच्छे किए, लास्ट तक मतलब 100% एफर्ट किए,
होना ना होना तो वो अपने उसमें नहीं, कंट्रोल में नहीं है। रैंक क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो अपने कंट्रोल में नहीं हम है। इन दोनों बच्चों का अंडर 5000 एक्सपेक्ट करते हैं। अब वो देखो क्या होता है, पेपर में जर्नी आप ही को बनानी है, IT हम साथ नहीं होते हैं, इसीलिए जितना आप अपने आप से सच बोलोगे, जितना आप अपने आप से बात करोगे, जितना अपने आप को सीखने के लिए अपना मजबूर करोगे, उतना आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करोगे अपने आप। मैं वैसे एक चीज और बता देता हूँ, प्रणव के फादर प्रणव से ज्यादा एक्टिव थे वैसे पूरा साल। हाँ, पेरेंट्स बहुत एक्टिव थे इनके यहाँ, सही है। पुष्कर के फादर ने कभी कॉल करके ये नहीं पूछा कि इसका क्या हो गया क्या नहीं हुआ, लेकिन प्रणव के फादर को ये हमेशा अपडेटेड रहते थे, और प्रणव से ज़्यादा भी कि आज उसने कितने सवाल किए हैं, क्या उसको हो गया है क्या नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने प्रॉपर डायरी मेंटेन कर रखी थी प्रणव के साथ साथ। एक दिन तो लिस्ट बना के लाए थे Yes. केमिस्ट्री में, ये टॉपिक हो गए, ये नहीं हुए। मैं ये सरप्राइज रह गया कि मतलब ये पेरेंट्स इतने एक्टिव हैं, उनको सब पता है कि और इवन चल रहा उन्होंने है, 11th चल रहा है। 12th में ऐसा कुछ नहीं किया था। 12th तक उन्हें ट्राई कर लेगा, फिर 12th में भी जब झटका मिला मतलब वो वाला भी एक मेंटल टॉर्चर प्रणव ने तो मतलब देखा है, मतलब क्या मिला? 12th में जब नहीं मिला था, 12th में जब कॉलेज में मिला था, अरे कॉलेज नहीं में, अच्छा ठीक है। मतलब उसके फादर का भी मतलब उतना ही मेंटल टॉर्चर था पूरा का पूरा। मतलब प्रणव के फादर का जब भी मेरे पास भी अगर कॉल आता था, वो सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं, सर डेडलाइन बता दो, अब ये चीज़ कब खत्म हो रही है बस, कि ताकि मैं एक प्रेशर देके रखूं कि इस दिन तक तुमको भी ये चीज़ करनी है, कैसे भी करो। चाहे लास्ट में टेस्ट सो कितने चाहे हेल्पफुल सो। रहे, लास्ट के जो 9 10 टेस्ट कितने हेल्पफुल? काफी 6 आवर बैठना, सेटिंग भी बढ़िया हो गई। उसको करने के लिए अच्छे थे। स्टार्टिंग में नहीं बैठा जाता 6 घंटे, पे नहीं बैठा जाता। एग्जॉस्ट हो जाता है बॉडी। हाँ सही है, बिल्कुल सही। इसलिए मैं नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता। फाइनली जब अपन IT में बैठते तब भी हमें 6 आवर्स देने ही हैं, वो टॉर्चर है एक तरह से, वो भी टॉर्चर ही है। ठीक है, वो टॉर्चर सहने के लिए पहले से एबिलिटी होनी चाहिए ना कि हमें वो टॉर्चर सहना है, तो ऐसे 8-10 टेस्ट दे के ऐसे इस कंडीशन में सेम टू सेम में जाना चाहिए ऐसे। थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाओ, ठीक है। उसमें जैसे सब्जेक्ट के दौरान जैसे होता है, टेस्ट देते देते हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, है ना, और फिर वापस से अपडेट करते हैं, सोचने का तरीका हो या फिर कुछ ऐसा, कुछ ऐसे में कुछ मिला हो तो वो शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि उनको भी वो करके ही मिलेगा। अगर पहले से पता रहेगा तो शायद जल्दी दिख जाए। ऐसा कुछ जो तुमको लगा हो कि यार सोचने का कोई तरीका हो। चैप्टर पढ़ा तो एक लेवल इन्होंने क्रॉस कर लिया, अगली बार वही चैप्टर अगर दोबारा करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है। नहीं, सर के कहने का मतलब ये है कि जब पेपर डिस्कस करते हो तुम पेपर देने के बाद टीचर्स के साथ, उसके बाद तुम्हारी अप्रोच क्या चेंज होती है, मतलब क्वेश्चन देखो बेस्ट चीज़ तो ये है कि पेपर होने के बाद पहले खुद से करो, 1-2 घंटे दो पेपर को, मेंस का अभी तो मेंस का दो ना, उसके बाद बेस्ट चीज़ ये रहती है यार टीचर्स के साथ बैठ जाओ, लाइक अपने साथ वाले पार्टनर के साथ बैठ जाओ, जिनके साथ तुम्हारा दोस्ती वगैरह है, उनके साथ डिस्कस करोगे तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलती है। देखो एक माइंड है वो एक ही तरह से सोचता है, अगर आप किसी और से बात करते हो ना तो उसकी थिंकिंग अलग होती है, क्योंकि जेई में ऐसी चीज़ है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं, एट द एंड रिजल्ट वही निकलता है, बट आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि देखो गुरप्रीत सर में ये कहते थे मैथ्स का अगर कोई क्वेश्चन है हर मेथड से हो जाएगा, हमें वो मेथड ढूंढना है जिससे सबसे ज़्यादा कम टाइम लगे, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ्स ही देता है, क्योंकि टाइम की दिक्कत होती है, क्योंकि तुम केमिस्ट्री 50 मिनट में कर लोगे, फिजिक्स 1 घंटे में कर लोगे, मैथ्स को 1 घंटा 10 मिनट में, सच बता रहा हूँ मेंस के वक्त 50 मार्क्स लाने में मुश्किल हो जाते हैं। इस वक्त आ रहे होंगे जब वो सारा क्लब करके आता है ना, 50 मार्क्स लाने भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आप अपना क्वेश्चन को जज ही नहीं कर पाते, उस वक्त जो हर क्वेश्चन करने की अलग अलग वे होती है, तो आपको ईजियर ढूंढना है और उसके लिए आपको वीज पता भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एक थिंकिंग से चल रहे हो। जैसे मैं हम दोनों तो सिंपल था, हम यहाँ पे हम तो बेंचेस पे बैठते हम यहाँ पे सारी बुक्स ले लेते थे, यहाँ पे होता था एक क्वेश्चन आया इसने सॉल्व किया, एक किया मैंने सॉल्व किया, जो इसको आता है वो इसने सॉल्व किया, मुझे समझाया, जो मुझे आता है वो मैंने इसे समझाया। हम दोनों लाइक लास्ट के जो 1-1.5 महीना था हमने ऐसे ही पढ़ाई की थी, तो मैं सच बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल है। लास्ट में जो रह गया वो सर के साथ, पर जब तक तुम खुद के साथ खुद के दोस्तों से डिस्कस नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें वो थिंकिंग क्रिएट नहीं होगी। जैसे आपको पता लगता है ना हाँ इसका एक वो मेथड था, और जब आप बाकियों से बात करते हो तो आपको वो चीज़ें पता लगती है। देखो टाइम वेस्ट होता है उसमें, ऐसा नहीं होता क्योंकि आप इसमें बातें करते हो, बट एट द एंड वो हेल्पफुल रहता है अगर तुम पढ़ रहे होते हैं।
तो ये तो करना चाहिए कि साथ में डिस्कस लाइक माइंड्स बने फ्रेंड्स बन के पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगी ना। तो इसमें ना सिंपल सी बात है, जेलसी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं तो जब आया था मैंने पुष्पा को डायरेक्टली बोल दिया था तू मेरा एक रैंक कम करेगा बट तू मेरा हजारों में रैंक बढ़ा देगा अगर हम साथ में बैठेंगे। देखो सिर्फ 40 की क्लास है, मान लो तुम 40 में लास्ट आ रहे हो पर तुम्हारी रैंक ही 5000 आ रही है तो क्या बुरा उसमें 40 बच्चों से पीछे हो गए तुम हजारों बच्चों से आगे हो। इस वक्त तो तुम हमारे साथ एक था बच्चा, नाम नहीं लूंगा मैं, बट वो ऐसे बहुत चीजें करता था कि देख नोट्स है दे नहीं रहा, बताता नहीं था, बस नॉलेज लेता था देता नहीं था। मैंने तो इस कुछ को डायरेक्टली बोला हुआ था देख जो तुझे पता लगता है तुम बता, जो मुझे पता लगता है मैं बताऊँ। वो सच में हेल्पफुल रहता है। अगर हमारी मेंस में अच्छी परसेंटाइल आई है तो इसका यही है कि देखो एक रैंक ये तो पता ही है, 2 रैंक की कोई ज़्यादा लेगा कोई कम लेगा, बट एट द एंड अगर आप एक दूसरे की हेल्प करोगे ना, देखो 40 रैंक कम होने से कुछ नहीं होता, पर 1000 रैंक कम होने से बहुत कुछ होता है। और 1000 रैंक कम बस एक क्वेश्चन से हो जाती है, एक क्वेश्चन तुमने गलत किया तुम्हारी 1000 रैंक पीछे चले। तो इसी तरह 40 बच्चों की क्लास है, इसमें ये कंपटीशन ही है, कंपटीशन और इंडिया लेवल पे है। सच तो ये इंस्टीट्यूट भी कंपटीशन है, कितने बच्चों की 100 रैंक कम होगी ना तुम्हारी, बट मेन तो तुमने ऑल इंडिया लेवल पे देखना है ना। देखो इस वक्त जेलसी नहीं करनी, देखो 40 बच्चे हैं कितनी रैंक कम करोगे, बट अगर तुम इकट्ठे चलोगे एज ए ग्रुप बन, लाइक दो ग्रुप्स तो बनते हैं, एज ए ग्रुप अगर लाइक तुम एक दूसरे को पुश करोगे ना गोल के टुवर्ड्स तो फायदा भी होगा। देखो रैंक बढ़ती है ओवरऑल, जेलसी करके कोई फायदा नहीं। सिंपल सी बात है, मैंने से मेरी जब रैंक ज़्यादा भी आई थी मेंस पे तो मैंने इसे बोल दिया था एडवांस में तो ज़्यादा लेते बस मुझे 5000 चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि इसकी ज़्यादा आ गई इसकी ज़्यादा 1000 आ जाए, ठीक है ना, गुड। इसके लिए अच्छा है कि दोस्ती है, एडेड है, कनेक्शन ही है। अगर मान लो दूर भी होगी क्या दिक्कत है, मुझे वही हेल्प चाहिए कर ही देगा। तो देखो साथ चलते रहोगे तो बढ़िया, अगर कल्ले चलने सोचोगे नहीं होगा। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, अगर तुम सोचोगे कि हाँ मेरे को तो सब कुछ आता है, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, टीचर्स की जरूरत नहीं है, टीचर्स की तो देखो टीचर्स के अगर तुम कर ही नहीं सकते, मैं तो सीधा सीधा बताता हूँ, मैं लास्ट में जो दिसंबर तक यहाँ नहीं बैठा रहेगा उसका नहीं होगा, मैक्स उसकी 98 तक ले आएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। एक्सेप्शन होती है बट नहीं जा सकता। मतलब सीधी सीधी बात बताता हूँ, जो लास्ट तक देखो टीचर से बात करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दोस्तों से भी खत्म हो जाए टीचर से करते हैं, फॉर्म में होना जरूरी होता है लास्ट में। देखो टीचर बहुत सारी नई चीज़ों का अभी बास्केटबॉल खेलने गए थे लोग एडवांस से बोले। इस मामले से सर ने कहा मेरे पापा बहुत उनका था कि सितंबर में खत्म कर दो सिलेबस, फिर 4 बार रिवीजन, बट देखो ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा देखो हर रोज लाइक हर हफ्ते एक बार तो मुझे डांट पड़ती थी कि तुमने सिलेबस करने कंप्लीट किया, मुझे बहाना पड़ता था, कभी टीचर्स को बोल दिया, पर उनका कॉल से आ ही जाता था, उन्हें मुझसे पहले बता होता था कि क्या चल रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है, बट हाँ अगर मैं तुम्हें टाइम दूंगा तो नवंबर एंड तक करो बेटर। अगर तुम दिसंबर तक खींचोगे तो देखो कुछ सब्जेक्ट्स खींच जाते हैं, जैसे मैथ्स लैंग्वेज है, मैथ्स खींच जाती है, केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाती है, क्या फिजिक्स हो रही है अगर विपिन सर फिजिक्स हमारी हो रही है नवंबर तक हो रही है। बट द थिंग इज देखो विपिन सर फिजिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल के तो बहुत अच्छा, हमें टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारा मेंस रन थोड़ा खराब गया था, तो हम एडवांस में विपिन सर की मेंटेलिटी वो मेंटेन नहीं कर पाए, फिजिक्स में कम मार्क्स आने का ये भी थोड़ा सा रीज़न है। तो जो टीचर्स के साथ बैठोगे देखो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, मैं देखो केमिस्ट्री फिजिक्स तुम्हारी नवंबर एंड तक हो जाती है, मैथ्स थोड़ी खींचते हैं, देखो मैथ्स तो जल्दी है, बट अगर करते रहोगे तो हो जाएगा। वैसे है कि कोई चैप्टर छोड़ो, मेंस के बेस पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में भी एक छोटा सा कंसेप्ट था, मुझे याद है मैं ना उसकी मेंस 2 से पहले वीडियो देखी थी, बट वो मैंने ढंग से नहीं किया था, मैंने विक्टर सर को बोला था बट उसको नहीं हमें टाइम नहीं मिला, तो कल ही बात एडवांस में वही मल्टीपल में आया था, हम दोनों का कर 6 नंबर बढ़ाता है वो, 6 नंबर में 1500 रैंक होती। तो कोई भी छोटा सा छोटा टॉपिक हो ना, लेकिन तुम्हारे लास्ट में सेमीकंडक्टर आएगा, तुम एरर्स वगैरह कर चुके होगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके बच्चों के लिए। तुम लगा लो क्या कहते हैं
फिजिक्स में तुम्हें कौन सा चैप्टर औखा लगता है? तो क्या ये रोटेशन से मान ले 3 क्वेश्चन आएंगे, एरर्स, सेमीकंडक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन से मिला के 4 क्वेश्चन आएंगे। रोटेशन में तुझे करने में लगेंगे कम से कम 5-6 दिन, और दिमाग इतना खराब होगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ये बाकी 4 चैप्टर तुम एक दिन में कर लोगे, तुम्हारे 5-4 क्वेश्चन सही हो गए। तो ये छोटे टॉपिक्स तुम करने लास्ट में होते हैं, बट ये छोड़ के बताओ। हमने मेन स्टोर में छोड़े थे, हमारे मास्टर मेन स्ट्रीम में नहीं छोड़े थे, वो मुझे पता था। तो उसका बहुत डिपेंड करता है कि आपको मेंस के लिए तो सब कुछ कवर करना है, देखो टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं होता। सिंपल सी बात है, इस वजह से प्रोबेबिलिटी छोड़ा था। प्रोबेबिलिटी इसके मुझे याद है, इसके अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, तो डायरेक्टली 12 नंबर। हम दोनों के गैप कितना था? आप एक हमारी रैंक में देखो 18,000 का फर्क है। मार्क्स कितने? मेरे पास 90 थे, इसके बाद 76 थे। वही शिफ्ट की बात नहीं होती, शिफ्ट की बात वो तो देखो शिफ्ट तो लग गया, उसे तुम सोच नहीं सकते। वो बेचारे प्रोबेबिलिटी लेके डूब गए। हाँ, तो देखो टॉपिक कोई मत छोड़ो, इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से भी इजी आ सकता है, किसी से भी मुश्किल आ सकता है। तो एट द जितने टॉपिक्स कवर होंगे उतना है, पर ये कुछ रखो कि हाँ ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मेरे लिए रे ऑप्टिक्स मेरा फेवरेट था। मेंस में एक क्वेश्चन चलो मेरा गलत हुआ रे ऑप्टिक्स का, पर मेंस 1 में मेरा कोई गलत नहीं हुआ, मेंस 2 में मेरा कोई गलत नहीं हुआ, एडवांस में मेरा गलत नहीं हुआ। एक क्वेश्चन था मुझे पता ही नहीं लगा एडवांस में कि वो करना कैसे है, पर मेरे को एक इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और टॉपिक है कि मैंने एड्रेस सही कर दिया। मुझे नहीं पता, मेरे को अभी तक तो मुझसे लाइक सोल्यूशन पूछेगी तो सोल्यूशन में सोल्यूशन कैसे निकालूंगी, मैं नहीं सोल्यूशन बता सकता ढंग से। बट वो आपको नहीं पता होता ना कि ये टॉपिक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो एट कॉन्फिडेंस बहुत बेटर है। देखो वहाँ से ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन थे, दोनों मेरे सही हैं। इसके भी इसका जैसे इंटीग्रेशन फेवरेट था, इसके भी उसके गलत नहीं हुआ। तो देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कुछ टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो एट डेट आपको हेल्प करते हैं। क्योंकि फिर ये होता है ना जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा था करने के लिए, फिर लास्ट में जैसे होता है जब लास्ट का आधा घंटा रह जाता, तुमने एक बार पेपर कर दिया, तो लास्ट में तुम्हें दिख रहा था कि हाँ मैंने मार्क्स को रिव्यू किया है, तो 3-4 क्वेश्चन है, तो तुम सबसे पहले उठाते ही अपना फेवरेट टॉपिक हो और सच बता रहा हूँ हो जाए। क्योंकि मेंस कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाता जो नहीं हो सकता, बस उसमें सोचना पड़ता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उतना इजीली सोचना। क्या मोशन के अलावा कोई और मटेरियल किया था तुमने सॉल्व किया? देखो मैं तो तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा, इस वक्त कोई मत करो, जितना तुम्हें मिल रहा था तुम ही कर लोगे। अगर तुम एक्स्ट्रा बुक्स के लिए जाओगे कोई फायदा नहीं है। लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट को बहुत लेकर। अगर तुम टेस्ट देते हो ना, कम से कम 2 से 3 दिन टेस्ट पे ही जाने चाहिए। अगर तुमने संडे टेस्ट दे, तुम्हारे मंडे रिजल्ट आ गया, ट्यूसडे गया, 3 दिन देने पड़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से बहुत सारी नई चीज़ें बता सकती हैं। और एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मतलब ये सबसे बुरी भी है, सबसे अच्छी भी है, कि हम ना मेन से पहले सोचते हैं कि मैं ना उस दिन अपना बेस्ट दूंगा। हर बच्चा सोचता है, ये किसने भी सोचा, तुम भी सोचोगे मेन से एडवांस एक दिन पहले मैंने भी सोचा था कि मैं उस दिन अपना बेस्ट दूंगा, और मैं सच बता रहा हूँ कोई नहीं दे पाता, एक्सेप्शंस होती हैं। बट अगर तुम मान के चलोगे कि एक रीजन और भी है कि तुम्हारे घर से जो कॉलेज का डिस्टेंस था वो भी बहुत ज़्यादा था, 2 घंटे की ट्रैवलिंग थी तुम्हारे घर वो भी से काफी सेंटर बच्चों की। के साथ होता है। देखो तब उतना सुबह उठ के जाना, मतलब 2 घंटे में ही इंसान इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर 1 घंटा पहले जाना, 3 घंटे में कितना ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम। देखो इसमें ये बात है, मेंस के लिए तो स्पेशली जितने ज़्यादा तुम टेस्ट दोगे ना, जो तुम्हारे एवरेज मार्क्स है, तुम मान के चलो 95% प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे उतने ही होती है। मेंस 1 के लिए हमने थोड़े कम टेस्ट दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे। हम एक्चुअली 2023-24 वाले लगाने लगे थे, वो ईजी थे, तो उसमें हमारे मार्क्स आ रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि मेंस 1 तो हो जाएगा। वो मिथ था। तो सिंपल सी बात है, मेंस 2 की मेरी सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी तो टीचर्स ने रिकमेंड किया है, मैंने इतने पेपर दे दिए थे 2024-25 के, मैंने सारे पेपर लगा दिए थे, एक पुराने प्रीवियस ईयर मैंने सारे कर लिए थे, और मेरा मुझे पता था मेरा एवरेज स्कोर 190 है। और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जब पेपर दिया था मैंने 235 का अटेम्प्ट किया था, और मुझे डेड श्योर था मैं 200 से नीचे नहीं होता। बट देखो
आप फिर पेपर देखते ना, आप कहते हैं ये कैसे गलत हो गया। क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा एवरेज है तुम उतनी मान के चलो। मुझे पता था मेरा 180 से 200 के बीच में एवरेज है, वो भी आता है। तुमने जितना मर्जी सोचो मेरा बेस्ट पर 250 है, मैं तो 260 ले आऊँगा, जो एवरेज है वो ही आएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम मुझे अपना सब कुछ सही कर दो, ऐसा बहुत कम होता है। ये तो मान के पेपर के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कैसे मैनेज किया? पेपर करते हुए हर सवाल देख के यही लगता है ये तो हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, और आंसर भी आ जाता है जो ऑप्शन में होता है, लेकिन वो सही नहीं होता। नहीं हो जाएंगे, अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर तो होते ही, क्योंकि आता तो है ही है, तो वो तो अटेम्प्ट के लिए जाएगा, बट वो आगे जाके इसका कहाँ गलत हो जाएगा ये नहीं पता होता। मतलब मेन चीज़ तो ये है कि अगर हम कहीं पे स्टक हो गए हैं पेपर के अंदर, तो उस टाइम पे हम कैसे ओवरकम करते थे अपने आप को? मतलब कितना टाइम देते थे क्वेश्चन? मतलब जब हम एक्चुअल एग्जाम दे रहे थे, टेस्ट सीरीज सेंटर में भी दे रहे थे, या जब हमने एक्चुअल जेई दिया या मतलब एडवांस दिया, उस टाइम पे हमने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि मतलब अगर हम किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, हम उसी पे अटके पड़े हैं या अगले सवाल पे मूव करके, और मतलब उस टाइम पे क्या मेंटल प्रेशर आ रहा था मतलब दिमाग के ऊपर? जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मुझे आता है कि नहीं आता है ना, कुछ गलत होने की चांस बढ़ जाते हैं। अगर तुम सोचो कि मुझे नहीं आता तो गलत होएगा ही। वहाँ से आंसर आ जाएगा पर वो गलत आएगा। ये है कि क्वेश्चन स्टार्ट करेगा ना, फिर तो ग्राउंड स्टेट से करो अपने माइंड में, ना ज़्यादा एक्साइटेड हो ना नीचे हो, बस करते रहो। आंसर आया एक बार चेक कर लो कि ये आंसर है, फिर मार्क करो। ऐसे नहीं करना कि आंसर आगे मार्क कर दिया, आगे बढ़ो। एक बार 2 सेकंड रुको और चेक कर लो कि ये दूसरे क्वेश्चन है कि कुछ और पूछा है। कभी कभी वो ऐसे भी पूछते कि x निकालना होता है, x डिवाइड बाय 10 पे फिर आंसर देना होता है। लास्ट में तो डिवाइड बाय 100 या डिवाइड बाय 10। एडवांस में ऐसे ऐसे बहुत गलत होते हैं क्वेश्चन। डिवाइड बाय 2 करना था, आंसर 100 था, मेरा 200 आया। डिवाइड बाय 2 के देखा लास्ट में गलत हो गया, 200 टिक कर दिया। ये नया स्ट्रेटेजी बना है, 2-3 क्वेश्चन में ऐसे करने लगते हैं। आंसर अच्छा एक बात बताओ, तुमको ऐसा नहीं लगता कि फुल टेस्ट शायद देने से ये वाला बेहतर हो सकता था? देने से हाँ हो सकता है। मतलब ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में सोचना ये चीज़, हाँ और ये नेचुरली आना कि मैं इतने सारे दे चुका, ये तो मैं करते ही रहता हूँ, ये चेक करते रहता हूँ, तो हर टेस्ट में एक एक चीज़ को इम्प्रूव करते जाएगा तो ऑटोमेटिकली आएगा। इन्होंने जनवरी वाले टाइम पे ये थी, टेस्ट ही नहीं दिए थे बिल्कुल भी। तो टेस्ट दिए थे, पर ना आपको इतने ज़्यादा टेस्ट देने पड़ते हैं कि आपका एट द एंड आप पेपर में जा रहे हो, ब्लैंक जा रहे हो, पेपर में ही आपका मतलब शुरू आप पेपर देखते जा रहे हो, हाँ ऐसे क्वेश्चन तो मैं करता रहता हूँ। सर बता रहा हूँ, अगर तुम इतने पेपर दे दो ना, लास्ट में ऐसी पीक आ जाएगी कि तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो अच्छा ये टाइप तो मैंने किया हुआ है, ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ना अपने सब्जेक्ट वाइज अपनी एनालाइज करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और कौन से पे मेरे मार्क्स आते हैं। जैसे मेरा सिंपल था, मैं जब आया था मुझे पता था मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने केमिस्ट्री में बहुत मेहनत की है। मैंने मतलब एक छोटी सी कॉपी ली थी, वो मैंने ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। लेकिन मेरे को याद है कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने में ही अप्रॉक्सीमेटली 150 घंटे लगा दिए थे। बट वो मुझे इतने काम आए ना, मतलब लास्ट में जब आपका मेंस होता है ना 2-3 बार, ऊपर से देख जो कि क्या वो इतनी बार पढ़ लेते हो, सच में देखो केमिस्ट्री में तो चीज़ें होती है कि आपको याद ही करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक में एक डायरेक्ट मुझे याद है, मेरा मेंस वाले में कौन सा क्वेश्चन क्या था, स्वाट सिलेक्शन और स्क्वाड में ये फिंकलस्टीन, वो मेरे को मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ था, हाँ वो उल्टा कर गया, तो उसमें मेरे मार्क्स कम हुए, बल्कि उसके 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स देखो तुम्हारी बहुत। प्रणव ने अपनी पूरी केमिस्ट्री ही 1 अक्टूबर तक खत्म कर ली थी केमिस्ट्री मेरे को पता था कि करनी है, तो और खुद से की थी, कोई टीचर की सपोर्ट नहीं ली थी इसने। नहीं देखो डाउट्स के लिए आपको टीचर्स के पास जाना पड़ता है, कभी कभी तो बेशरम भी होना पड़ता है। देखो ऐसा है कि देखो टीचर्स कभी कभी होता है कि नहीं अब अभी बाद में ले लेंगे, उसमें आप बैठ लो, हेड दिन से दुखते से कर हम करते हैं, दुखते से नहीं अभी तो मैं खाना खाने जाऊँगा, हम बैठ जाते तो साथ सर ये क्वेश्चन बता रहा, ये सर ऐसे पता नहीं लगेगा। तो देखो ऐसे तो बैठना पड़ता है, बस सिंपल से सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब्जेक्ट एनालाइज करो। जैसे मेरा सिंपल सा था,
मुझे पता था मेरी मैथ्स बहुत शौक है, मतलब मेरे को मैथ्स पसंद थी। मतलब मेरे को जब रात में जैसे मेरा सिंपल सा होता था कि लास्ट में जब मैंने कुछ नहीं करना मैं मैथ्स करता था, तो पेपर में भी मतलब मैं यही स्ट्रेटेजी अपनाता था कि 1 घंटा 45 या मेरा तो सिंपल था 1 घंटा 30 मिनट में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एक बार कर लेता था। फिर मेरा सिंपल होता था 1 घंटा है, मैथ्स 25 क्वेश्चन है, 15 अटेम्प्ट करने हैं। और सच बता रहा हूँ कि मैथ्स तो ऐसा था कि जब मेरा दिमाग नहीं चल रहा था मैं मैथ्स में स्विच कर देता था, क्योंकि मुझे पता था वो तो ऑटोमेटिक लग जाएगा मेरा दिमाग कि ये तो हो ही जाएगा। तो देखो सब्जेक्ट एनालाइज करो, जैसे मुझे पता था फिजिक्स में मेरे मार्क्स आते हैं, मैथ्स मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट है और केमिस्ट्री मेरी वीकेस्ट है। तो मैंने उसी का ब्लेंड रखा कि केमिस्ट्री में मुझे पता था वीकेस्ट है, तो केमिस्ट्री में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की। फिजिक्स मुझे पता था कि मार्क्स आते तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए ताकि आपकी मसल मेमोरी बन जाए। फिजिक्स में मसल मेमोरी काफ़ी कम है। और मैथ्स मुझे पता था कि जब एक बार मुझे बस सिंपल सा होता था कि केमिस्ट्री में मैंने पहले 45 मिनट्स में 60 मार्क्स ले लिए, तो मेरे टोटल 200 प्लस हो गए। ये हर पेपर में मेरे साथ हुआ, जब मेरे केमिस्ट्री में ही मार्क्स कम होते थे। मैथ्स मुझे पता था मैं एट दिन निकाल दूँ, पर देखो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सोचो वही होता है। एडवांस में जैसे मेरे मैथ्स में कम, मेंस में मेरे मैथ्स में हाईएस्ट है, एडवांस में मेरे कम है। मैथ्स में सबसे लोएस्ट है। मैथ्स में ही कम है, पेपर मेरे में 25 मार्क्स मैथ्स में ही कटे हैं, जो कटे हैं। मतलब अभी मेरा कम से कम एटलीस्ट 7-8 हज़ार तो हो जाते हैं मैथ्स में पेपर में 25 मार्क्स का बनता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, और जो वीकेस्ट है उसको ऐसा नहीं होता कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। देखो एट द एंड ड्रॉप पीरियड में ना तुम्हें आधी चीज़ें पहले से पता होती है, तो उसका बेनिफिट उठाना होता है। इतनी तुम्हें चीज़ें पता है, जैसे केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता था, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मेरे को पता ही, मुझे चैप्टर्स के नाम नहीं पता था। मतलब जब मैं आया था मुझे सारे चैप्टर्स भी नहीं पता था, पर मेरे साथ तो ऐसा हुआ था मुझे एक टॉपिक मेंस 1 देने के बाद पता लगा था कि ये भी होता है। तो सिंपल सी बात है, मेहनत करनी है। अभी कुछ बच्चे प्लस 2 के भी आए हैं, ये भी कुछ पूछेंगे। इनके बाद तो डाउट ही डाउट है। इनके बाद तो डाउट्स ही डाउट्स है। प्लस 2 वाले बच्चे पूछोगे अपना। सिया पूछ लो, आज का डाउट। कोई भी अपने मन में क्वेरी है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो भी तुमको डाउट लग रहा है पूछ लो। इतने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, सच बता रहा हूँ, मुश्किल क्वेश्चन करने में ज़्यादा फायदा होता है मैथ्स में, क्योंकि आप जितने मुश्किल क्वेश्चन करते हो ना मैथ्स में, उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है। देखो मैथ्स में गुरप्रीत सर का सिंपल था। सच बता रहा हूँ, हमारे काफ़ी बच्चे हमारी क्लास में मैथ्स में लैग करते थे, क्योंकि गुरप्रीत सर ने मुझे पकड़ा हुआ था, इसे पकड़ा हुआ था, 2-3 स्टूडेंट्स और थे। सर कराते ही टफ क्वेश्चन थे, मतलब उनका सिंपल सा था, बेसिक क्वेश्चन करते हैं तुम कोई और क्लास में चले जाओ, मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। और सच बता रहा हूँ, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आता है ना लास्ट में कि मैथ्स में आपको कोई डर ही नहीं लगता। मतलब सच बता रहा हूँ, जब मेरा मेंस 2 हुआ था मुझे पता था कि हाँ मेंस क्लियर हो गया, मैं लीस्ट वरीड मैथ्स के लिए था, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स, और सच बता रहा हूँ कि चलो पेपर में उस दिन लग चला, बट मुझे पता था कि मैं मैथ्स में इजी 60 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, और बहुत अच्छा स्कोर होता है मैथ्स के हिसाब से। तो केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, बट एट द एंड आपको जो मार्क्स, जैसे देखो आपने केमिस्ट्री में स्कोर कर लिए, आप एवरेज पे आ गए, बट फिर आपने जब हायर, जैसे आपकी रैंक जो अंडर 5000 रैंक होती है, 10,000 होती है, वो मैथ्स के बेस पे ही होती है, क्योंकि काफ़ी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में ले जाते हैं, मैथ्स में उनके सिंपल सी बात है 100 मार्क्स का पेपर अगर मेंस में एवरेज मार्क्स 30 जाते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स भी है ना, एवरेज मार्क्स मैथ्स में 30 ही जाते हैं लास्ट में, बट मेरे 60 थे, वही 30 मार्क्स मैंने वहाँ से कैचअप किए। केमिस्ट्री वीक थी, मुझे पता था केमिस्ट्री मैंने एवरेज कर दिया। तो वही होता है, आपको तीनों सब्जेक्ट का ब्लेंड बना के रखना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ता है। ऐसा नहीं आप केमिस्ट्री वाले फंडे मैथ्स के लिए लगा रहे हो, मैथ्स वाले फंडे केमिस्ट्री में लगा रहे हो। हर सब्जेक्ट यूनिक है, उसे अपने हिसाब से पढ़ना होता है। आप हाँ तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम स्ट्रेटजी नहीं लगा सकते, हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रेटजी लगेगी, और आपने एट द एंड मार्क्स लेने हैं। ये मैटर नहीं करता कहाँ से उठाओ। तुम्हें जो लास्ट में एडवांस पे शीट दी गई थी मैट्रिक्स रिटर्न की एडवांस वाली, वो इनको भी 12th वालों को इस साल अभी स्टार्टिंग में दे दी है। ये बात अलग है, इन्होंने लगाई या नहीं लगाई
टेस्ट से पहले इनको प्रूफ दी गई है। हार्ड क्वेश्चन मैंने बताया। हाँ नहीं पूछो, लकड़ी से पूछो, इससे पूछो, सबने लगाई है प्लस 2 वालों ने। ये इन्होंने लास्ट में लगाई थी वो शीट, जनवरी के बाद मेन सेकंड के बाद। मेन नहीं, फर्स्ट और सेकंड Main बीच में second लगवाई से थी, पहले मेन तो फर्स्ट और सेकंड में लगवा दी थी कोऑर्डिनेट। क्लासेस लगी थी इनकी। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए था इनका। मैथ्स में तो टफ क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं, इजी नहीं होता। मैथ्स में एक प्रैक्टिस चाहिए थी, फॉर्म में रहना पड़ता है, सीधी सी बात है। चाहे आप कितने स्ट्रांग हो, आप अगर फॉर्म में नहीं आ पाओगे, फॉर्म में होना जरूरी है ना। एक चीज मुझे बताओ, जो सेंटर पेपर होते थे और जो एक्चुअल मेंस का एडवांस पेपर आया था, उनके लेवल में क्या डिफरेंस था? जो तुम्हारे सारे पेपर आते हैं ना, देखो ऐसा होता है, टीचर्स आपको खुद ही बता देते हैं कि ये पेपर मेन से टफ है, ये पेपर मेंस के लेवल का, ये पेपर मेंस से easy। बस सिंपल है, वैसे तो तुम्हें मेन से टफ ही पेपर आएंगे, बट ये मान के चलो जितने तुम्हारे उसमें आ रहे उतने ही तुम्हारे मेंस में आएंगे, क्योंकि उस दिन मेंस वाले दिन एवरेज ही होता है, आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। बेस्ट आप अपनी ट्राई बेस्ट कर सकते हो, पर रिजल्ट बेस्ट आप ऐसा नहीं सोच सकते कि फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि मेरा रिजल्ट बेस्ट ही आएगा, क्योंकि देखो मैंने तो बताया, मैंने 235 का किया था, मैंने सर को आके बोला था कि मैंने 220 का किया है, क्योंकि मुझे पता था मैं गलतियाँ करता हूँ, बट मुझे 200 प्लस एक्सपेक्टेड थे। तो सिर्फ वही बात है ना कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कहीं तो गलती करोगे, तो जो तुम्हारे एवरेज मार्क्स हैं वो भी आएंगे एट द एंड। अगर तुम्हें दिख ही रहा है कि मेरे, जैसे हमने 2025 के मैंने फिर से पेपर लगाए, मेरे हाईएस्ट मार्क्स 242 गए और मेरे लोएस्ट मार्क्स 180 गए थे। तो बट मैंने जितने पेपर लगाए तो उसमें आप देख लेते हो कि हाँ मेरे 180 to 210 के बीच में रह गए, तो एट द एंड उतने ही आते। ये तुम नहीं सोच सकते कि हाँ उस दिन मेरे 242 ही आएंगे, नहीं आते। पेपर ईजी हो अलग बात है, बट एट इन परसेंटेज तो तुम्हारी सही नहीं रहेगी, परसेंटेज एट इन। और सच बता रहा हूँ, मेंस में काफ़ी लक बेस्ड है कि हमारे साथ एक लड़की थी, उसके साथ दिक्कत हो गई थी, उसका फिजिक्स का इतना ईजी आ गया था, उसके 92 मार्क्स थे फिजिक्स में, पर उसकी परसेंटेज फिजिक्स में 92 मार्क्स। मेरे मेंस वन में 78 मार्क्स है, मेरी परसेंटेज 99.6 थी। तो ये लगते हैं, बट आप अपना बेस्ट करके जाओ तो नहीं हो रहा है। और किसी को कुछ पूछना है? स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है एग्जाम, जितने पेपर हो गए एडवांस के उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनती है। हर बच्चे का अलग होता है, किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग होती है, किसी को केमिस्ट्री पसंद होती है। तो अब जैसे से पेपर देते हैं तो देखो पेपर एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं पेपर दे दिया मार्क्स आ गए, हाँ इतने मेरे मार्क्स हैं। पेपर तो आप देखते हो, आपको पता लगता है कि हाँ इस सब्जेक्ट में मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, इस चैप्टर में ये गलतियाँ कर रहा हूँ, इस टॉपिक में भी, मतलब आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ता है और उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनती है। हमारे एडवांस में लैग करने की मेन रीज़न यही था कि हमें एडवांस में टाइम कम मिला था। अगर हम मेंस वन में क्वालिफाई कर लेते 99 कप ले आते, तो हमें, जैसे मेरी सबसे मेन दिक्कत है कि मैं गलतियाँ करता था, और एट द एंड नॉलेज होते भी, अगर मैं सच बताऊँ तो अगर मैं उस दिन अपना बेस्ट देता तो मेरे कम से कम 150 के अराउंड आ जाते, और 150 में 3-4 हज़ार रैंक है इसका। बट ये होता है कि जितने ज़्यादा पेपर दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी थिंकिंग बढ़ती है, और उतना ही तुम्हें पता लगता है कि मैंने पेपर में अटेम्प्ट करना है। जैसे हर बच्चे का अलग होता है, कई फिजिक्स के केमिस्ट्री के बाद मैथ्स करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री का मैथ्स करता, फिर फिजिक्स करता था, मैं केमिस्ट्री का फिजिक्स करता था, फिर मैथ्स करता था। अलग अलग होता है, बस सबसे सिंपल है खुद से नहीं बनानी, टीचर से बात करो, जो टीचर्स को पता लग जाता है एट द एंड, उन्हें आइडिया मिल जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो स्ट्रेटजी तो खुद ही बनानी पड़ेगी, और उसका बेस्ट तरीका है एग्जाम्स में, जितने ज़्यादा एग्जाम्स होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। मतलब मेंस वन के बाद अगर तुम क्लियर कर लेते हो ना, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, तुम कम से कम हफ्ते में 2 पेपर दो एडवांस वाले, बहुत बेनिफिट मिलता है। टीचर से डिस्कस करो, साथ दोस्तों के साथ बैठ जाओ। देखो एडवांस तो सिंपल सी यही गेम है, हर क्वेश्चन पे आधा घंटा लग जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, मेंस का क्वेश्चन था, हमने आया जब सर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करवा रहे थे, एक क्वेश्चन सर को पूरी क्लास लग गई थी वो क्वेश्चन करने में। और सबसे मतलब पहली बात क्या थी, मैं कुछ नहीं कर चुके थे वो क्वेश्चन, हम एक क्लास में फ्री बैठे थे, बट ये था कि हमने तो इस क्वेश्चन को पहले आधा 1 घंटा इकट्ठे बैठ के लगाया था, और हमारी थिंकिंग इतनी बन चुकी थी
कि हमें पता था कि आगे क्या स्टेप होगा। तो मेन तो देखो कर लेकर अगर तुम सोचोगे कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा, नहीं कर सकते। एट द एंड टीचर्स या दोस्तों की गाइडेंस चाहिए। टीचर्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक टीचर पकड़ लो, अगर लाइक तीनों से नहीं हो सकती, कोई एक टीचर से बात कर लो। कि सब्जेक्ट वाइज तो मैं एक टीचर उठाना ही पड़ता है कि हाँ, जैसे केमिस्ट्री में मैंने गोविंद सर को पहले ही बोल दिया था मेन्स में के बाद कि सर डाउट्स लेने में आ रहा हूँ, आपको मेरे को टाइम दे दो। जैसे सर मुझे टाइम दिया हुआ था, आई गेस 3:30 का टाइम होता, मैं 3:30 से 6 बजे तक बैठा रहता था सर। 3:30 से 6 तक बैठ रहे थे। सर भी कहते थे नहीं मैं थक गया, कहीं करेंगे। मैं फिर भी 5 डाउट्स और ले लेता था और सर को भी पता था। और एडमिन बहुत बेनिफिट पता है। आज मेरे एडवांस में केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा जिसमें मुझे 20 उम्मीद थी, मैथ्स में कम हो गए, वहीं मैं पीछे रह गया। और कुछ पूछना है तुम लोग को, पूछो। और पूछना है तो पूछो भाई। उनसे पूछो। डॉक्टर को पूछना कुछ नहीं पूछना। हाँ भाई लवप्रीत, नो डाउट। ये तो हमारे साथ ही था। गुरलीन और Without लेट me? नाइट स्टडी मत किया करो, बहुत जल्दी उठ के पढ़ाएंगे, रात में पढ़ेंगे। रात में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना है। सुबह उठ के जल्दी बहुत पढ़ना जल्दी उठ के पढ़ेंगे। मॉर्निंग बायोलॉजिकल क्लॉक करनी फॉलो। हाँ बेस्ट सुबह पढ़ना रहता है, बट लास्ट में जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वो करो। देखो अगर पर हमने तो पूरी रात ही पढ़ाई की है पूरा अगर तुम्हारे पास चॉइस है कि अगर तुम सुबह भी उठ सकते हो तो सुबह प्रेफर करो। बट कईयों का आता है, मेरे को था कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं सुबह मुझे उठना पसंद नहीं, रात को जितने मर्जी बज सकते बाद। ये पर्सन वेरी करता है। हाँ बट ये है ना कि एग्जाम टाइम तो सुबह ही होगा। लास्ट में नहीं, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल लिया, सुबह कर ले, शिफ्ट कर लिया, वो उनको बेटर मतलब अच्छा रहेगा उनके लिए। वरना आपका एक्चुअली दिन में ट्रैवलिंग रहता है ना, इसलिए वो रात को मतलब हाँ, क्योंकि सुबह मुझे जो नींद वगैरह आ रही होती थी तो मैं रात को ही बैठ जाता था। मुझे कॉफ़ी बनाता था 10 बजे, 2 बजे तक बैठ के तुम ये गाइड कर रहे हो कॉफी बनाने में? नहीं कॉफ़ी मैं इसलिए बनाता था, वो मुझे थोड़ा ऐसे आता है कि आपको ना ब्रेन को आपको ब्रेन को चाहिए होता है कुछ कि हाँ, जैसे ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि हाँ हम क्लास में बैठ के अब तो पढ़ेंगे। तो मेरा था जब मैंने कॉफ़ी बना ली तो मुझे पता था कि हाँ अब तो मैं बैठ दूंगा 4 घंटे। अगर मैं कॉफ़ी नहीं बनाता था मुझे लगता था बस सो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो जब तुम कॉफ़ी बची रहती थी ना कि ये तो कंप्लीट करके सोऊंगा बस। फिर मैं वैसे कॉफ़ी पीता ही नहीं, एकदम से नहीं पीता था मैं, होली जैसे कम से कम 10 बजे मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ तो मैं 1-10 तक ही खत्म करता था। और मुझे पता था जब वो खत्म होती थी उसके बाद नहीं जाग रहा था। तो वो आपको कुछ ना कुछ रखते, जैसे हम बीच में च्युइंगम बहुत खाने लगे थे, हमें डांट बहुत पड़ती थी, वो आपको बनाना पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ें आपको माइंड को देती कि हाँ जब ये चीज़ हो रही है तो मैं ये करूँगा, वो हेल्प करता है। बट ऐसा नहीं है, अगर टीचर्स अगर मना करते हैं कुछ तो वो सोच के करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे हम च्युइंगम खाते थे तो सर हम बोलते थे कि पेपर में दौड़ना होगी अगर तुम टेस्ट देते हुए खा रहे हो। सही बात है, देखो टीचर्स क्या है ना, देखो टीचर्स की सुन लेनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं गलत कह रहे हैं उनसे पूछ लो ना, मना कर देंगे। बट एट टाइम देखो समझाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, कन्विंस तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर तुम मान नहीं लोगे कि नहीं वो टीचर ने तो कहते हैं कि ये नहीं करना, फिर मैं तो इसके बिना गई, तो बात कर लो यार, सिंपल सी बात है। देखो टीचर खा थोड़ा रहेगा, देखो डर रहता है। जैसे जब मैं आया था थोड़ा गुड से का डर था हमारी क्लास में, काफ़ी डर था। मतलब मुझे नहीं था पर मेरे साथ वाले कोई विपिन सर के सामने बोलता नहीं था। विपिन सर के सारे चिल रहते थे, पर देखो मैं तो विपिन सर के साथ फ्रैंक था। मैं तो मतलब मेरे साथ काम में काफ़ी अच्छी बनती थी विपिन सर के, तो मैं तो उन्हें बोलता था सर ये नहीं करना ये करना। और सब देखो पहले गुस्सा करेंगे बट बाद में टीचर्स भी समझ जाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं। फिर देखो ऐसा नहीं है कि उनका एक्सपीरियंस गलत हो सकता है, उनका एक्सपीरियंस गलत नहीं होता क्योंकि उन्होंने काफ़ी बच्चे वैसे देखे होते हैं। क्योंकि देखो एडन हैबिट्स इस एज में सेम ही होती है सब। खाने तो च्युइंगम फिर चने भी खा सकते हैं, चने भी हेल्दी है। च्युइंगम के लिए तो बहुत डांट पड़ गया च्युइंगम की जगह चने खाओ, बढ़िया हेल्दी। और इनसे ज़्यादा इस हिस्ट्री को च्युइंगम के लिए ज़्यादा डांट पड़ी वही है। देखते थे स्मगलिंग का काम उसका है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे कैसा होता है कि जैसे शीट पर क्वेश्चन तो दिखाया करते हैं तो मिड नहीं का दिमाग स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो माइंडफुलनेस कैसे लाइक इसमें ये थोड़ा काम है बताएगा आपको। मेरी सबसे बुरी बात ये थी कि मैं एक्साइटेड
एक्साइटेड बहुत रहता था, पेपर के बीच में क्वेश्चन अच्छा आ गया मैं खुश हो रहा हूँ, बुरा आ गया मैं रो रहा हूँ, ये काम रहता था। तो इस सच बताऊं तो मेरे को पुष्कर का दिमाग थोड़ा काम है, थोड़ा ये फोकस है, मतलब सारे थोड़ा टीचर्स ने ये बोला था कि focus ज्यादा है। पुष्कर एडवांस लेके जाएगा क्योंकि वो काम है। बट ठीक है, मैंने इसलिए चेंज नहीं किया कि मुझे पता मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और ऐसा नहीं कि ये क्यों खराब करता है, बट इतना भी नहीं करता। अगर आप एंड इन कंफर्टेबल है, मुझे पता है कि मेरी एक नेचर है, तो मुझे हेल्प भी कर, मुझे मेंस टू के बीच में तो काफ़ी हेल्प किया। क्योंकि जब सॉल्व कर रहे हो तो आप मतलब जब सोच रहे हो तो आपको जैसे इमोशंस तो शिफ्ट होते रहते हैं, बट पेपर के बीच में कंट्रोल करने पड़ते हैं, पेपर के बीच में नहीं कर सकते। पर उससे पहले मुझे काफ़ी हेल्प की थी। जब मैं वैसे ही हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे, तो जब आपसे एक क्वेश्चन आया, लोग इतना ही पागल हो गए कि हाँ हो ही नहीं रहा, फिर जब वो एंड में आइडिया मिलता है ना, फिर दिमाग में स्टेप कर जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे मेंस में, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमने उस पर इतना टाइम लगाया हुआ था, हम दोनों ने कम से कम 2-3 घंटे लगाए थे। मेरी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, मेरे को देखते साथ पता था कि इसका आंसर डी होगा, मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मतलब और वो सॉल्व करने वाला था, वो गलत भी हो सकता है, पर मुझे देखते साथ पता था कि ऐसे ही होगा, मतलब मैंने मन में सॉल्व कर लिया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे स्टक कर जाता है मेंस में, सब कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता, कुछ कंसेप्ट रिपीट होते हैं। क्योंकि देखो एट द एंड हम मानते हैं प्लस वन प्लस टू का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट ड्रॉप ईयर में आके ऐसा लगता है कि बस यही तो है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है, पेपर का काम रहना पड़ता है, कोई स्टार्टिंग से काम रहना पड़ेगा। मैं स्टार्ट खराब हुई है, पेपर खराब था, तो क्वेश्चन अगर हो रहा है टेस्ट के टाइम, उसको काम माइंड से करना, ये नहीं करना कि हो रहा है तो सही आंसर आएगा मेरे, अगर हो रहा है तो आंसर जब आया तो मार्क करना है, लिख लेना कि मेरा आंसर नहीं आया फिर मार्क करना है, उससे पहले नहीं करना। क्वेश्चन को रीचेक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और सिंपल सी बात है, रीचेक बाद में नहीं होता, उसी वक्त होता है जब आपने क्वेश्चन किया उसके बाद ही रीचेक करना पड़ता है, चाहे टाइम ज़्यादा लगते। लास्ट में अगर तुम सोचोगे मैं लास्ट के आधे घंटे में देखूँगा, उसमें नहीं होता, वो तो मिलता है। क्योंकि उस वक्त आपको वो वाले क्वेश्चन दिख रहे होते हैं जो आपके रह गए, मिडवे रह गए, जो तो आपने मार्क कर दिया, आपको लास्ट में मौका ही नहीं मिलता। तो बेस्ट है कि उसी वक्त एक बार फिर से देख लो, वो हेल्प, टाइम देखो टाइम लेता है बट वो हेल्प करता है लास्ट में। लॉन्ग रन में तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन कम गलत हो गए, तो वो 15 नंबर लास्ट के 15 मिनट में नहीं निकाल सकते तो कि हाँ मैं कहीं से 4 क्वेश्चन नहीं उठा के सही कर लूँगा। उससे बेटर है तो 15 मिनट पेपर के बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑनलाइन सोल्यूशन देखते थे आप लोग क्वेश्चंस का? हम सर हमारे पेपर सर ने सिंपल सा बोला हुआ था, जब तक खुद पूरा दिमाग में लगा लेते हैं तब तक नहीं करना, ऑनलाइन तो देखना ही नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर तुम क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लोगे ना तो क्वेश्चन का पर्पस डिफीट हो जाता है। वीडियो लेक्चर देखे आप लोगों ने? हम तो बस जो था जो सर दे देते थे हम वही करते थे, हम मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं किया खुद से इतना टाइम तो होता है। सिंपल सी बात है, जो टीचर्स रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो 12th वाले बच्चे बैठे हैं, इनकी 11th वीक है, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप इनको? 11th को कैसे लोग पुस्तक करें? नहीं है, ये तो 11 वीक नहीं है, उड़ी पड़ी है पूरी पूरी। सबकी नहीं है। 11th का 40% ही घुसने मेंस में। करनी है 11th अच्छे से करनी है। करेंगे ऐसे, क्वेश्चन तो ये है करनी है, वो तो इनको भी पता करनी है, लेकिन अभी उड़ी पड़ी है 12th के साथ ही उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? 12th के साथ तो नहीं करनी चाहिए मैंने। अब देखो 11th में जो टाइम था पढ़ने का, सेम अगर नहीं पढ़ी तो अब तो पढ़नी पड़ेगी ना। वहाँ पे टाइम अगर कहीं और दिया तो उसका टाइम यहाँ से लेके पढ़ना पड़ेगा, उसको बैलेंस लाना पड़ेगा उसके साथ। और ऐसे कुछ मैजिक नहीं होएगी हो जाएगी वैसे मैनेज करनी पड़ेगी। तो जेई में मैजिक नहीं होता, जेई में जो आप कर रहे हो वही होता है। अगर आप सोच लो कि हाँ मैं उस दिन बेस्ट कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। और मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने हर पेपर से जाने से पहले भी एक्सपेक्ट किया था कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। पहला पेपर मैं खराब इसलिए होता कि मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी और मेरा 200 से नीचे तो मार्क्स होते ही नहीं। और सिंपल सी बात है, और इस बार पेपर टफ आ गए थे, पेपर जैन सेशन में 170 पे उतनी परसेंटेज बन रही थी जितनी पिछली बार 220 पे बन रही थी।
और हमने ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत ज़्यादा कर दिया। तो सिंपल सी बात है, आपको पेपर में जाके ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर पहले सोच के जाओ कि पेपर ऐसा आएगा वैसा नहीं आता। किस्मत पे डिपेंड करता है, बट एट द एंड ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे लेते हो। कि अगर तुम्हारा पेपर मुश्किल आ गया तो देखो पेपर करते करते पता लग जाता है ना कि हाँ ये पार्ट मुश्किल आ गया, तो उस वक्त देखो सबसे सिंपल बात ये है कि ये सोच लो कि हाँ सबके लिए मुश्किल आया। प्रेशर मैनेज कैसे किया आप लोगों ने? प्रेशर तो बिल्डअप होता ही रहेगा, उसके साथ ही रहना पड़ेगा। देखो इन स्टूडेंट्स के साथ एक चैलेंज और आता है, सवाल करने लगते हैं, होते ही नहीं है, डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, छोड़ ही देते हैं बेचारे। उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? इसमें देखो एक चीज़ कर सकते हो, दोस्तों से बात कर लिया करो। जैसे मेरे मार्क्स कम आए, उसके कितने आए, मेरे भी कम आए। तू भी एक ही दोनों में सेम आए हैं। ये ऑथेंटिक स्ट्रेटजी नहीं है, बट हेल्प मिलती है। प्रेशर रिलीज तो कर ही दिया भाई। मेरी भी कम मेरी। सिंपल सी बात है, मेंस में जब मार्क्स हमारे कम आए थे, मैंने सबसे पहला बार खुश करके ही लगाया था, तुम बता। और फिर जब इसके कम तब खुश थे। चल मेंस को बचा, कम बैक कर लेंगे उसमें। तो दूसरा दुखी है तो हाँ सही है, हाँ यार। देखो ये भी दुखी है। प्रेशर रिलीज करने का बेस्ट है दोस्तों से बात कर लो, वो ही रिलीज करते हैं। बस ये है कि पहले प्रेशर रिलीज तभी होगा, मतलब पहले से फोकस लो, पेपर 1 को ही अच्छे से करो। आप सोचो एक ही चांस है, वो बेटर होता है। पेपर 2 है ही नहीं, सोचो चांस सेकंड है ही नहीं है। हाँ, ये तो तो आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग हो जाती है। अगर हम जैम के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, क्या हमारे रिजल्ट और अच्छा आ सकता था? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम जैन में अच्छा नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे एडवांस, अगर तुम्हारे मेंस में मान लो जैसे मैंने अप्रैल में फिर भी कवर अप कर लिया था, बट फिर तुम्हारा एडवांस सफर करता है, ये तो तुम मानते वो हो। 2 महीने के जो टाइम ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो वो 2 महीने मैंने मेंस की तैयारी की, बस मेरी वही गलती थी, नेगेटिव मैंने नहीं संभाली लास्ट में, क्योंकि टाइम कम मिला। उस वक्त इतना कुछ साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि उस वक्त रिजल्ट आ जाता है, फिर टीचर्स बोल रहे होते हैं कि हाँ, फिर आप पेपर देते हो एडवांस का, आपके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, फिर आप सोचते चमत्कार हो जाएगा, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता। तो देखो ये तुम्हें मैं बता सकता हूँ कि अगर जैन में तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं तो तुम्हारी एडवांस क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, काफ़ी अच्छे बढ़ती है। प्लस 2 वालों को तो मार्क्स में फोड़ दी है, एक दिन उसमें भी जाएंगे। देखो बोर्ड्स में वैसे इतना तो नहीं पढ़ना पड़ता, बट अगर तुमने फिर भी मेंस की तैयारी ढंग से की गई है तो बोर्ड्स हो जाता है। मतलब मैं तो सकता हूँ, मुझे याद है फिजिकल का जो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था, मैंने एक रात पहले ही पढ़ा था, बस वीडियो लेक्चर साइड करने का 3 घंटे का टूवर्ड्स पे लगाया, 1.5 घंटे, वो भी पूरा नहीं किया, 2 घंटे का तेरा सोचेंगे सुबह देखेंगे, लास्ट का मैंने 1 घंटा सुबह देखा, फिर तो दिया हो गया। उसमें कहानी बनानी है, देखो फिजिकल में तो कहानी बनानी है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें बस यार आपको की पॉइंट्स बताने चाहिए, बट ऐसा नहीं करते। मेरे मार्क्स कम आए थे ऐसा नहीं कि मैं 90 लेके बैठा था, मार्क्स मेरे 70-80 थे, कम नहीं होते थे, फिजिकल में 90 प्लस होने चाहिए। तो बट ये भी होता है, तुम 1-2 दिन तैयारी करो उसको, एक दिन पहले और बैठते, 2 दिन बैठते। हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसके 98% टैली थी बोर्ड्स में फेल हो गया। तो ये तो मान के चलो, देखो बोर्ड में फेल होने की दिक्कत है, ये भी है ना कि इंजीनियरिंग में एक बोर्ड होता है कि 75% वो को रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। हम उसे इतनी ज़्यादा हम सोचते हैं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट 85 तक तो रखो। ऐसा नहीं देखो सबकी 90 प्लस नहीं आती, बट आ जाती है अगर बोर्ड की तैयारी करोगे। बट अगर तुम 85 भी रख लो, बस साथ में एडवांस क्लियर कर रहे हो, मेंस क्लियर कर रहे हो, बस तो वही ना, एडेड कॉलेज ही लेगा। प्लस 2 का मार्क्स मैटर करते हैं, बट इतने मैटर नहीं करते। तो तुम्हारा कॉलेज ही IIT है, कौन पूछ रहा है? मतलब अगर तुम किसी को बोलोगे मैं IIT खड़गपुर में और रुड़की में, कुछ नहीं पूछता, वो ब्रांच भी नहीं पूछता, चाहे तुम्हारे पास लास्ट ब्रांच तो ठीक है, IIT है। मेंस ले लेते हैं उसके बाद। आपके एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे पर देखो मेरे को तो इस मामले में बहुत डांट पड़ती है, हर रोज 100 क्वेश्चन करने वगैरह वगैरह। ये सब्जेक्ट वाइज वेरी करता वो तो घर से पढ़ती थी, सेंटर से नहीं पढ़ती थी। कैसे ही पढ़ती थी। मतलब ये भी चेक किया जाता था कि आज कितने सवाल किए हैं इनके साथ, तो ऐसा भी होता था। देखो ऐसा नहीं है एक नंबर नहीं लेके चलना होता, बस है कि जितने कर सकते हो उतने करना, नंबर लेके चलोगे फिर कभी कभी हम कोई क्वेश्चन देखो मुश्किल होता है, प्रैक्टिस नहीं, तो ऐसा होता है कि उससे आगे नहीं बढ़ा, उसी में बहुत टाइम लग वो जाता है, अच्छी लेकिन वो बात है, करके ही वो आगे अच्छी बढ़ते बात है। तुम 10 क्वेश्चन कर लो जो तुम सही कर रहे हो, उससे बेटर तुम एक क्वेश्चन करो जो तुमने 10 बार गलत कर, क्योंकि वो वाला कंसेप्ट तुम भूलोगे।
अगर तुम 10 क्वेश्चन कर लिए तुमने कैसे अटेम्प्ट, फिर तो तुम भूल मतलब सोचो कि हाँ ये तो मुझे आता ही है। तुम जितने गलत क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाओगे ना उतना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो फिर तुम्हें उस देखो अगर जब तक इतनी देर तक ब्रेन को कोई चीज़ नहीं कनेक्ट कर पाता ब्रेन, तो वो फिर ग्रीडी हो जाता है कि नहीं मुझे पता करना है। फिर जब पता लगता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है, फिर आपको एक तरह से एनलाइटमेंट ही मिल जाती है उस क्वेश्चन के लिए कि ये तो हो ही जाएगा। ज़्यादा सही क्वेश्चन करने का बेटर नहीं है, सॉल्विंग के वक्त जितना अगर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लग रहा है वो बहुत अच्छी बात है। एट द एंड क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी करती है। क्योंकि मेंस में भी अगर तुम मान के लो 75 क्वेश्चन है तो 50 भी सही कर रहे हो, एट द एंड तो क्वालिटी मैटर करती है ना। तुम्हारे 200 मार्क्स का मैं 200 पे 99 नहीं जा 99 से नीचे नहीं जाती, वो पेपर